गुड मॉर्निंग दोस्तों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। हम आज एक नए कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एसएससी बैंक पीओ में आपको सबसे बड़ी कैलकुलेशन जो होती है जोड़ घटाने गुणे भाग की, वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसीलिए शायद हम लोग बीट नहीं कर पाते। तो उसका एक ही कंसेप्ट है कि उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने उसके लिए एक नई अप्रोच का यूज किया हूँ, जिसका नाम है उदय अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उदय अप्रोच के थ्रू अगर करते हैं, सपोज दैट जो आपका कैलकुलेशन में उदय अप्रोच के अंदर आपको वैदिक मैथमेटिक के बारे में बताएंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स होता है। वैदिक मैथमेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट जो होता है दिमाग कैलकुलेशन ही किया जाए। जो चीज़ पेन का कापी का यूज करते हैं उसको कम से कम पेन कापी का यूज करें और दिमाग का ज़्यादा यूज करें, उसको वैदिक मैथमेटिक कहते हैं। वैदिक मैथमेटिक में आपको कुछ अप्रोच जो है हमारे उदय अप्रोच के अंदर के लिए हैं, जो इसमें हम आपको इतने 10 अप्रोच को बताएंगे कि सवाल को डिजिट सम का कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं जो इकाई का अंक बोलते हैं, 10 डिजिट जो अब दहाई का अंक बोलते हैं, आर्यन रेशियो एक होता है, इसका भी हम एक जिक्र करेंगे उसके आगे में। एक रेंज होता है जिसे पर्सन कहते हैं कि एक इसकी वैल्यू है तो कहाँ तक लाइक कर सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं लाइक कर रही है। तो इससे आप फिल्टर करने का एक कॉन्सेप्ट है कि 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें 4 ऑप्शन में हम रेंज के हिसाब से बता सकते हैं कि इसमें कितना आपका आंसर कौन सा ऑप्शन लाइक करेगा कौन सा नहीं। तो इसमें फिल्टर का एक तरीका हो गया। अप्रोक्सीमेशन कि कितना वैल्यू आ सकती है, इसका लगभग मान के हिसाब से भी उसका कैलकुलेशन करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये तो इसका अच्छा से 8 में पढ़ चुके होंगे। और रिमाइंडर थ्योरम एक अच्छा आपका 10 में रहा होगा, इसका कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और एनपीसी और परसेंटेज रिसिप्रोकल, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट 10 हैं जो हम उदय अप्रोच के अंदर कर पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो सकती है। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि हम सवाल को ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और अटेम्प्ट ना करने से हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो हम एनसीसी पीओ बैंक XYZ जितने भी आपके कंपटीशन के लेवल के सवाल हैं जो मैथमेटिक्स रीजनिंग में फंसते हैं आपको कैलकुलेशन करते समय, उसको हल करने के लिए आप इस अप्रोच का अगर यूज करते हैं तो हम सबसे फास्ट कर सकते हैं। जैसे सवाल आपको एक देखिए, SBI क्लर्क 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कैलकुलेशन आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है कि ये करेंगे और यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वैल्यू निकालनी है और इसके 4 ही ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। हम कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, एक बार आप सब वीडियो को पॉज करिएगा और अपने मन से लगाइएगा जिससे आपको टाइम पता चलेगा कि कितनी टाइम का यूज कर रहे हैं। और हम जो यूज करेंगे इस सवाल को लगाते समय और उस टाइम्स को मैच कराइएगा कि आपके टाइम में हमारे टाइम में कितना डिफरेंस हुआ, तब आपको लगेगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट का कुछ यूज करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में जो दिया है, इस क्वेश्चन में हम 2 से 3 अप्रोच का यूज करेंगे। एक अप्रोच जो आपको बताया डिजिट सम का है और दूसरा अप्रोच है यूनिट डिजिट का। अगर ये 2 डिजिट का आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका आंसर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि इसी क्वेश्चन में एक चीज़ ये बताया है कि इसका जो लास्ट टाइम देखिए सबका डिफरेंस है, लगभग 2 का सेम है लेकिन लगभग मान के चलिए कि सबका डिफरेंस होता है। तो हम 2 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, आपको बता देंगे कि एग्जैक्ट कौन सा उत्तर होगा। और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है जिसे नन कहते हैं, मतलब इसमें से कोई सही नहीं है। ये बहुत रेयर केस होता है कि जिसमें ऑप्शन आपका अगर 100 की प्रोबेबिलिटी देखा जाए क्वेश्चन को लेकर तो नन ऑफ दीज आपका 1 से 2% होता है। तो हम इसको ज़्यादा दिमाग में ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज है तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं। हम जिस अप्रोच का यूज करेंगे उसमें नन ऑफ दीज का मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं, आप हम उसको ये मान चलेंगे वो होता ही नहीं उत्तर में और हमारा इसी में से कोई ना कोई सही होगा। नन ऑफ दीज पर हम कम से कम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 से 2% होता है, 200% का मतलब 100 क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आता है तो 1 से या 2 क्वेश्चन उसका गलत होता है और अदर क्वेश्चन जो है नन ऑफ दीज का जो होता है ट्रिक नहीं लगते हैं। यानी 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि नन ऑफ दीज आपका राइट होगा, नहीं तो अदर क्वेश्चन 98% क्वेश्चन जो होता है आपका ऑप्शंस में ही मैच करता है। तो पहला हम अप्रोच का यूज करते हैं जिसमें आपका सबसे पहली बात बताते हैं कि इसमें हम पहले यूज करेंगे डिजिट सम का। डिजिट सम में क्या होता है
कि जितने भी संख्या के अंदर अंक होता है वो अंकों को जोड़ा जाता है। अगर उस अंकों को आप जोड़ोगे और हर अंकों का जोड़ करके इसकी वैल्यू को आप फाइंड करोगे, यानी कि डिजिट सम ये कहती है कि जो कैलकुलेशन आप संख्या के बेस पर करते हैं, अगर उसके अंकों पर भी करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं रहता है। तो चलिए हम इस अप्रोच को हम यूज करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि डिजिट सम का मतलब क्या होता है, और डिजिट सम में एक कॉन्सेप्ट होता है कि 9 डजन काउंट, 9 को हम कभी काउंट नहीं करते हैं। अगर 9 को काउंट नहीं करते हैं इसका क्या अप्रोच है ये भी बताएंगे। जैसे आप क्वेश्चन पहला आपको देख लीजिए कि 4 3 6 7 8, इसका मतलब 4 + 3 + 6 + 8, ये चीज है आपको। 4 3 7, 7 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 8 होता है आपका 13 8 21, और 21 को दोबारा आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अब सपोज दैट कि आप नॉन काउंट करने में मतलब कि 6 3 9 होता है, अगर इसको हटा दे रहे हैं तो 8 4 कितना होता है 12, और 12 का मतलब होता है 1 2, और इसको भी काउंट करेंगे तो 3। इसका मतलब आप 9 को लेंगे तब भी और 9 को नहीं लेंगे तभी आपके डिजिट सम में कोई असर नहीं होता है। इसका मतलब कि हम 9 को काउंट नहीं करेंगे। तो देख लीजिए 6 3 9 और 4 3 12, 12 का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ हम लिखते जा रहे हैं 12 का मतलब हो जाए 8 4 12 होता है, और 12 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 8 1 9, इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 2 7 हो जाता है, 5 2 7, इसको 7 लिखेंगे, माइनस है माइनस करेंगे, 9 को काउंट करेंगे 6 5 11, 11 का मतलब आपस में जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, माइनस इसको x मान ले रहे हैं, अब बराबर 4 3 7 7 1 8 1 9, ये आपस में कट गया, 1 बच गया, और 6 6 3 9 ये बच गया प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू अगर जरा 10 में 2 चला जाए तो 8 हो गया, और माइनस x बराबर ये आपका 3। मतलब 8 में से ऐसा क्या चीज हटाया जाए कि 3 आ जाए, तो इसका मतलब कर आएगा 5 6 3 8 9 5 होगा। अब 5 का मतलब ये हो जाएगा आपका कि इसकी वही संख्या राइट होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा 5 होगा। तो उसको देख लीजिए 6 6 12 13, 13 का मतलब ये 4 हो गया डिजिट सम, 1 1 2 2 4 2 4 हो जाएगा 6 6 6 6 7 कितना हो गया 6 12 13, ये भी हो गया 4, ये भी नहीं होगा, 4 3 7 4 11 11 3 हो जाता है आपका, 11 3 हो जाएगा 15, 11 4 4 7 हो गया 11 11 12 13 14, 14 का मतलब होता है 1 4, 1 का मतलब ये हो गया 5। ये संभव हो सकता है। इसका देख लो एक बार कंफर्म करके, 8 1 9 काउंट नहीं होगा, 4 3 7, इसका 7 हुआ, तो इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसी का केवल एक 5 है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा सी। चलो ये तो कॉन्सेप्ट आपको सिंपली बता दिए हैं कि इसका डिजिट सम के बेस पर देखते हैं। हम दोबारा इस सवाल को एक बार देख ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कैलकुलेशन, एक हमारे कहने के हिसाब से कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 9 3 9 9 6 3 9 होता है, और 8 4 12, 12 का मतलब 3 प्लस 8 1 9 प्लस 7 हो जाएगा, इसका मतलब 11 का प्लस -2, और x बराबर इसका हो जाएगा 7 7 2 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 6 6 2 8 1 9 पड़ेगा, प्लस 2 बचेगा, इस कुल मिलाकर ये हो जाएगा 8 8 माइनस x बराबर हो जाएगा 3। 8 में से ऐसा चीज क्या घटा है कि 3 आए, तो इसका मतलब 5 होगा, 5 का मतलब इसमें वही संख्या जिसका डिजिट सम क्या होगा 5 होगा, तो ये राइट होगा। चलिए अगर एक कॉन्सेप्ट तो आपको इसको देखा, दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज कर ले रहे हैं कि हम लास्ट डिजिट का यूज कर ले रहे हैं। हमने दूसरा देखा ना यूनिट डिजिट का यूज कर रहे हैं, यूनिट डिजिट का कि इकाई का अंक है क्यों चेक कर लें। तो इसमें इकाई में क्या है, इसमें 8 है तो 8 रखिएगा, प्लस इसमें भी 8 है तो 8 रखिएगा, माइनस इसमें 6 है तो 6 रखिएगा, माइनस x, अब बराबर इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 2 है, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 में से 6 चल जाएगा 10, 10 माइनस x, अब बराबर हो जाएगा 3। 10 में से ऐसा क्या घटा है कि 3 आ जाए तो वो होगा 7, और इसकी इकाई में देखिए 7 है, इसलिए बस ये आप